यथोचित अभिवादन। आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यदि आप हमारे कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें। और आइए चलते हैं, आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। एवं स्वागत भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य कक्षा में नया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। आज की कक्षा की विषय वस्तु जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि विवाह में समस्या, विवाह में देरी, विवाह में बाधा। ये तीनों ही शब्द लगभग एक ही हैं। समस्याएं होती है तो विवाह में देरी होती है, विवाह में बाधा होता है, तो शब्द एक हैं, लेकिन तीन जगह लिखे। हाँ, आज यह कक्षा भाग दूसरा है। कल की कक्षा में हम लोगों ने विवाह में समस्या, विवाह में देरी के कारण के बारे में भी बहुत से सूत्रों पर हम लोगों ने चर्चा किया एवं समझने का प्रयास भी किया। एवं यदि समस्याएं देखने को मिली सूत्रों के आधार पर, तो हम लोगों ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार से उपाय पर भी अपने अपने विचार दिए। कल की कक्षा की हम हल्का सा 1 मिनट में पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जिससे कि सामान्यतः विवाह के लिए 7वां भाव देखा जाता है। तो भाव अगर शुभ वंचित हो जाए, शुभ पर भाव में न हो, हालांकि यह कुंडली का 7वां भाव शुभ भाव में है, शुभ स्थिति में है, शुभग्रह है, यहाँ पर अपने उच्च राशि में है, लेकिन यह शुभग्रह स्वयं नीच के हो गए तो खराब। तो हम लोगों ने कल की कक्षा में यह चर्चा किया था कि 7वें भाव सप्तमेश, यानी कि 7वां भाव 7वें का स्वामी एवं कारक ग्रह गुरु या शुक्र, पुरुषों के लिए शुक्र, महिलाओं के लिए गुरु, एक कारक ग्रह को अवश्य देखना चाहिए। मुख्य रूप से किन किन चीजों को ध्यान में देना चाहिए, आप लोगों ने यदि कल की कक्षा में, हमें याद है कि हमने इन बातों पर चर्चा नहीं किया था, इसलिए हम कर ले रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी अगर एक, जितने बातों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अगर एक है तब तो हल्का फल्का न के बराबर समस्याएं आती है, वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, उपाय भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है। यदि जो जिन विषय वस्तुओं की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, इनमें से यहाँ पे 3 वस्तुएं आ गई। 7वां भाव 7वें का स्वामी एवं कारक ग्रह, पुरुषों के लिए शुक्र, महिलाओं के लिए गुरु, तो यहाँ पे 3 आ गए। इन 3 में से कोई भी 2 या तीनों ही प्रभावित हो तो समस्या आ जाती है। अब इन तीनों में क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यदि इन तीनों में से कोई ग्रह बनते हैं और वह केंद्राधिपत्य दोष से दूषित होते हैं, केंद्राधिपत्य दोष से दूषित होते हैं, तो भी यह समस्या है। इन तीनों में से, मतलब ग्रह तो 2 ही हुए, 7वें का स्वामी एवं कारक ग्रह, यदि केंद्राधिपत्य दोष में शामिल हो जाए तो विवाह में समस्याएं आती है। भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें न हो 2, तो यहां पर देखा जाए, यदि महिला की कुंडली हो जाए या पुरुष की कुंडली है, भावेश तो केंद्राधिपत्य दोष में आ गया है ना, भावेश केंद्राधिपत्य दोष में है, भाव का स्वामी 12 में भी है, दोनों लगते हैं। भावेश 6, 8, 12 में ना हो, यानी कि एक संबंधित ग्रह
केंद्राधिपत्य दोष में न हो। दूसरा, भाव का स्वामी 6, 8, 12 में न हो। भाव में कोई नीच का ग्रह न हो। भाव में नीच का ग्रह न हो। तीसरा, यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है और नीच का दिखलाई नहीं दे रहा, जैसे कि यहाँ पे जो भी ग्रह है सूर्य बुध शुक्र हैं और यह नीच के नहीं है कोई भी, तो भाव में बैठे हुए ग्रह को नवमांश कुंडली में देखेंगे तो सूर्य देव नवमांश कुंडली में 11 नंबर की राशि में नीच के नहीं है, बुध देव 5 नंबर की राशि में अपने मित्र की राशि में नीच के नहीं है, लेकिन शुक्र देव भाव में बैठे हुए ग्रह नवमांश कुंडली में नीच के है। भाव में नीच का ग्रह न हो, इसी का प्रतिरूप भाव में बैठे हुए ग्रह यदि नीच के नहीं हैं तो नवमांश में यानी कि D9 में नीच के न हो। यहां तक स्पष्ट हो गया? जी गुरुदेव। ये संबंधित जो तीनों स्थितियां बनती है, भाव, भावेश यानी कि 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी या 7वें भाव के कारक ग्रह, किसी भी दो पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव न हो, यानी कि विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव इन तीनों पर न हो। भाव पाप कर तरी में न हो, ये तो हो गया विच्छेदात्मक प्रभाव। 5वां यह ध्यान देना है, क्या देना है? विच्छेदात्मक प्रभाव न हो। 6ठा, संबंधित विषय वस्तुओं कर्तरी में न हो, यानी कि पाप कर्तरी में न हो। ये तीनों। भाव में 12वें का स्वामी न हो, यानी कि 7वें भाव में 12वें का स्वामी न हो। कम से कम यह 6 गुण हम सबों को देखना चाहिए। यहां तक बातें स्पष्ट? जी गुरुजी। गुरुजी, यदि 7वें भाव को ये ग्रह देख रहे हैं, उनको भी इसी तरह से सारे सूत्र लगा करके देख लें? हाँ, सारे सूत्र लगाकर देखें। अगर कम से कम यहाँ पर जो 3 विषय वस्तुएं बनी, एक 7वां भाव, 7वें का स्वामी एवं कारक ग्रह, इन तीनों में से कोई भी दो इनसे प्रभावित हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। वैवाहिक जीवन में भी, शादी के बाद में भी या शादी होने में भी समस्याएं आएंगी। यदि तीनों ही खराब स्थिति में हो तो समझिए कि बहुत खराब स्थिति है। तो जो ग्रह बनते हो संबंधित ग्रहों का उपाय भी करें। ये हो गया। यहां तक स्थिति स्पष्ट हो गई? इसको मिटा दें? जी गुरुजी। अब इसके बाद में चलते हैं, जैसे कि कल की कक्षा में हम, आज तो वह सूत्रों का यहाँ पर चर्चा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन कल की जो सूत्र हमने बोले थे, श्लोक बोले थे, पुनः हमें याद आ रहा है, तो उन श्लोकों को पुनः। हाँ गुरुजी, इसमें बुध का नीच जो है ये तो दूर हो गया, नीच भंग हो गया है ना? हाँ, तब बुध का नीच भंग हो रहा है ना, लेकिन शुक्र तो नीच है ना। नहीं, शुक्र कहाँ नीच है गुरुजी? D1 में। हाँ, तो D1 में शुक्र नीच नहीं है, तो यहाँ पर बुध नीच है, इस और बुध बकरी है, इसलिए यहाँ पर हमने नीच का नहीं कहा। तो इस संदर्भ में गुरुजी शुक्र और बुध को तो शुभ ग्रह मान करके भाव अच्छा कहा जाएगा। तो शुक्रदेव यहाँ पर नीच के है ना, नवमांश कुंडली में नीच के हैं। जी जी जी। तो खराब हुआ नहीं? जी या नहीं हुआ? इस स्थिति में तो खराब हो गया ना, और सूर्य 12वें भाव का स्वामी भी है। जी। तो अगर दोनों थोड़ा थोड़ा खराब हो गया था, बहुत खराब हो गया। गुरुदेव, केंद्राधिपति दोष त्रिकोण को नहीं लगता ना? हाँ, केंद्राधिपत्य दोष त्रिकोण को नहीं लगता। तो शुक्र यहाँ केंद्राधिपत्य दोष में थोड़े है, नहीं है। देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से भी दूषित तो हैं, यानी कि फल ही भूल गए कि हमें क्या करना। यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति में बोलिए बोलिए। गुरुजी, ये जो राशि परिवर्तन हुआ है वो अच्छे में काउंट होगा? जैसे गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन हो गया है।
हाँ, तो ये गुरु और सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है ना, तो सूर्य क्या है, देवगुरु बृहस्पति चौथा भाव भी है, और देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव भी है। चौथा भाव घरेलू सुखों का भी होता है एवं अस्थाई संपत्ति का भी होता है। 7वां भाव बिजनेस व्यापार में सहयोग का भी होता है एवं 12वां भाव घर से दूर का भी होता है। तो विवाह तो घर के अंदर, विवाह होने के बाद में उसका फल तो घर के चौखट के अंदर की बात है ना। जी। तो अगर इस प्रकार के योग बनते हैं तो व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति को अगर नौकरी के लिए प्रश्न कर रहा हो, व्यवसाय के लिए कर रहा हो, जॉब के लिए कर रहा हो, तो वह व्यक्ति भले ही अपने शहर में रहे, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेशी कंपनियां हैं जिसका हेड ऑफिस दूसरे जगह है, काफी दूर है या दक्षिणी भारत में है, और उस व्यक्ति का घर उत्तरी भारत में है, तो उत्तरी भारत में रहकर अपने घर पर भी काम करे, लेकिन दूर वाले हेड ऑफिस के कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ले, तो दूर से भी संबंध बना, तो नौकरी भी होगी, सहयोग भी लोगों का मिलेगा एवं उस नौकरी से अस्थाई संपत्ति की भी वृद्धि होगी। वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ प्रश्न जीव तत्वों का है, विवाह का है, घर के अंदर की बात है, तो यहाँ 12वां घर से बाहर हो गया ना, और विच्छेदात्मक ग्रह भी है सूर्य। तो अब प्रश्न किस प्रकार का है उसको भी देखें, साथ में यह देखें ना, नवमांश में भी है तो शनि की राशि में है, ऐसी राशि में है जो 11 नंबर की राशि कुंडली के 6ठे भाव में है, और यहाँ भी मंगल है, यहाँ भी मंगल है, मतलब और मंगल क्या है तो लग्न कुंडली के 8वें और तीसरे के स्वामी है, यह भी खराब ही है। चलिए ठीक है, तो गुरु जी कम से यहाँ कम एक क्वेश्चन और गुरु जी, यहाँ शनि पंचमेश होकर के सप्तम को देख रहा है, तो दृष्टि इसकी क्या मानी जाएगी, शुभ या अशुभ? अगर पंचमेश हो करके सप्तम को देख रहा है तो योग तो बन ही रहे हैं, लेकिन प्रेम के योग बन रहा है। नहीं, इसकी दृष्टि शुभ मानी जाएगी कि अशुभ? अब किस चीज के लिए, प्रश्न के आधार पे दृष्टि का निराकरण होगा ना, किस प्रश्न के अवलोकन में दृष्टि देखा जाए। शादी के संदर्भ में, हाँ तो हाँ तो विवाह के संबंध में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यह विच्छेदात्मक प्रभाव ही डालेगा, यानी कि शादी में अड़चन लाएगा। लेकिन बात अगर प्रेम से हो, बात अगर प्रेम की हो, बात अगर प्रेम का हो, यानी कि प्रेम विवाह की बातें अगर आगे बढ़ती हो, तो उसके लिए हल्का यह सहयोग कर देंगे, क्योंकि लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, पंचमेश अपने भाव को देख रहा है, और यह जो लग्नेश है वह शुक्र के साथ में है, पंचमेश अपने भाव में बैठकर विवाह भाव को देख रहा है, यानी कि यह तो प्रेम है ना जी, प्रेम भाव तो है ही जी। लेकिन यह प्रेम सफल नहीं होगा, यह प्रेम विवाह नहीं, ये प्रेम तो होगा लेकिन विवाह तक नहीं जा पाएगा। बातें स्पष्ट हुई अब? सर इसका कारण क्या है सर, ये सस्टेज भी है इसलिए फिर तो प्रेम सब मतलब विवाह सफल नहीं होगा? तो विवाह कैसे सफल हो जाएगा, साथ में सूर्य है जो द्वादश शेष है। ओके सर। हाँ, इस वजह से अगर एक खष्टेश है तो ये पंचमेश भी तो है, खष्टेश का अलग काम है, पंचमेश का अलग काम है। विवाह के बाद में समस्याएं देगा, खष्टेश बन के देखेगा, लेकिन विवाह होगा तब तो विवाह में समस्याएं देगा ना। तो यह विवाह करने के लिए भी समस्याएं दे रहा है, क्योंकि सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य को शत्रु दृष्टि से भी तो देखता है, वह भी तो कुछ फर्क लाएगा ना। और सूर्य जहां पे हो जाते हैं उसके साथ में उस भाव में जो भी ग्रह होता है वह निष्क्रिय हो जाता है। वह क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। हाँ,
अब यहाँ पर भले ही अस्त हो या ना हो, लेकिन प्रभावहीन तो हो ही जाता है, अलग की बात है। चलिए, इसके बाद में हम लोगों ने कल की कक्षा में यह चर्चा किया था, एक श्लोक कि सदा चतुर्भय विश्वास नख लिप्ता धिकोर अभी धूमो नाम महातो सर्व काम विनाश का। तो इस सूत्र का आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, वह कल की कक्षा में हुई थी, आप लोग कल की कक्षा की वीडियो देख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में अब हम लोग कुछ ग्रह योग पर चर्चा करते हैं। आज की कक्षा में आज हम लोग कुछ ग्रह योग पर चर्चा करते हैं। कल की कक्षा में केवल हम लोग भाव भावेशों पर चर्चा हम लोगों ने किया था, एवं 20 और जो धूम नाम का जो महादोष बन जाता है, उस पर हम लोगों ने कल की कक्षा में चर्चा किया था। आज हम लोग कल की कक्षा से आगे बढ़ते हैं।